नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान का तामीराती मुस्तकबिल, इस पर्सपेक्टिव में कि अब 5 मिलियन घर बनाने का इरादा रखती है हुकूमत। उसके लिए पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया था और बारहा प्रोग्रामों में डिस्कस करते रहते हैं कि क्या जनरल स्केच होगा, कॉन्सेप्ट होगा जिसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन बात अब इम्प्लीमेंटेशन की जानिब जा रही है, एग्जीक्यूशन की जानिब जा रही है, क्योंकि माजी में भी हुकूमतें ये दावे करती रहीं कि वो गरीबों को मकान देंगी, घर देंगी। इसलिए वो ज़ाहिरी बात है, एक स्पार्क तो है मौजूद इस आइडिया के अंदर, लेकिन मोमेंटम जनरेट तब होगा जब एक्चुअली थिंग्स ऑन ग्राउंड विल स्टार्ट अपेयरिंग, या फिर कोई इस तरह का एग्जीक्यूशन प्लान सामने आ जाएगा जो आवाम को लगेगा वह बड़ी जल्दी इस पर अमल किया जा सकता है। और आज खुसूसी तौर पर हम इसी मौजू पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब इसके लिए वसाइल किस तरह से जनरेट होंगे, उसकी मैनेजमेंट किस तरह से होगी और सिस्टम को आगे किस तरह ले जाया जाएगा। और हमारे साथ अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं जनाब NJ नजीब हारून साहब, जो कि मेंबर नेशनल असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और ही इज़ प्रिवी टू मैनी ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि अभी जो हाल ही में मीटिंग हुई है इमरान खान साहब की सदारत में, उसमें ये मौजूद थे। तो सर, आपको वेलकम करता हूँ शो। शुक्रिया। तो वहाँ पर हमने देखा कि आप वाज़े थे बहुत, और मेरे ख्याल मौसर भी रहे होंगे और मेम्बरान की तरह, और कुछ तजावीज़ भी दी होंगी। सिंस बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ से वाकिफ़ ना हो, लेकिन इसका आपका तजुर्बा बहुत वसी है। खैर, उसकी जानिब मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर तो बहुत तजुर्बा बताया तो फिर बड़ा मामला जो है तवील हो जाएगा। लेकिन इस सब को जहन में रखते हुए अब बात यह है कि अब इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करेंगे, व्हाट वाज ऑन पेपर, थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या डिस्कस हुआ वहाँ पर। देखिए, जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो तो सभी अवेलेबल है। वर्ल्ड बैंक का भी है, स्टैटिस्टिक डिवीज़न के पास भी है, हाउसिंग मिनिस्ट्री के पास भी है। तो वो तो एक तरह का वो एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि सबके पास मौजूद है। अब चूँकि बात ये हो रही है कि आप एक कौमी अहमियत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो इसमें ख्वाहिश ये होती है, और इमरान खान साहब की भी ये है, कि इसमें कंसेंसस बने जो स्टेक होल्डर्स हैं, कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर से जो डेवलपर्स आएंगे, जो बिल्डर्स आएंगे, जो कंसल्टेंट्स आएंगे, और माशाल्लाह पाकिस्तानियों की खूबी या ग्रेटनेस ये है कि वो सब इनफरादी तौर पे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे चुके हैं, बड़े बड़े अवार्ड ले चुके हैं। दुनिया में मिडल ईस्ट के अंदर भी उनका कंट्रीब्यूशन है, फार ईस्ट के अंदर भी है, और जनाब नॉर्थ अमेरिका में भी लोग बैठे हुए हैं, यूरोप और इंग्लैंड में भी बैठे हुए हैं। तो इस बात क्या हुआ कि खान साहब के आने से वो सारे इंटरेस्टेड हैं कि और सब पाकिस्तान का भला चाहते हैं। अब जो इकोनॉमिक्स का पहला असूल है, जो जंप स्टार्ट करती है उसको, वो ये हाउसिंग है, क्योंकि तीसरी दुनिया के मुल्क के यूँ समझ लें कि तकरीबन 95% लोग जो हैं वो उस तरह से हाउसिंग से महरूम हैं। क्योंकि आपका जो पिरामिड होता है, जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास माल है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज आप जाइए पैसे लेके 2 मकान खरीदने तो 2 खरीद लीजिए, 5 खरीदने तो 5 खरीद लीजिए, या अपार्टमेंट्स लेने हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जिनकी इस्तात नहीं है, लोअर टियर के लोग, हाँ, मकसद अगर पिरामिड के अंदर इसको पिरामिड के 2/3 जो नीचे है, 1/3 को ऊपर, उसको वो भी हाउसिंग पॉलिसी कवर करेगी। उसको भी डिसिप्लिन करना है, उसको भी बिहेव करना है, जो ऊपर वाला सेक्टर है। लेकिन जो नीचे का पिरामिड का 2/3 है, उसमें जिसे कहते हैं लोअर मिडिल क्लास, फिर जिसे कहते हैं वर्किंग क्लास, और जो सबसे नीचे जो बिल्कुल वैसा वाला तबका बैठा हुआ है जो स्लम्स में रह रहे हैं, कि जो नाले के किनारे ये वो। तो ज़ाहिर बात है कि हुकूमतों की जो जिम्मेदारी होती है वो ये होता है कि कमज़ोर तबकात जो लेस प्रिविलेज है उनको पहले एड्रेस करेंगे, उनका, ताकि इतना उन्हें मिले कि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। उसने सुबह मजदूरी को पे जाना है तो वो रात को 8 घंटे आराम से सो तो सके, बजाय इसके कि बिजली नहीं है, बजाय इसके कि वो मच्छर मार रहा है और वो जनाब वो रात भर जाग रहा है फॉर वॉट एवर रीज़न, और सुबह वो जाके अब अधमुआ सैनिटेशन अवेलेबल, पानी नहीं है, वो जाके कहीं से भर के ला रही हैं औरतें और आदमी। तो ये जो बात हो रही है हाउसिंग की, जिसकी आप पूरी गूंज सुन रहे हैं, वो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात है, और ये इन तबकात के लिए है, चूँकि बड़े पैमाने पे है। इसके अंदर तमाम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ होगी
कंसल्टेंट्स इसको डिज़ाइन भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जो मैंने एग्जीक्यूशन प्लान सुने वो ये कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब सिंस यू आर वेल अवेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, इफ़ यू आर नॉट बेयरिंग लैंड कॉस्ट, अगर आपको ज़मीन की कीमत नहीं देनी पड़ी तो फिर तो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लॉजिकल है, वरना अदरवाइज आपने और ममालिक के अंदर देखा है तो देर इज, आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ नौयत की डाइवर्सिफाइड किस्म की हाउसिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ हॉरिजॉन्टल फैलाए हुए एक एक कमरे के मकान तो, क्योंकि लोगों के जहन में जो नक्शा आएगा वो ये एक कमरे के बहुत सारे मकान होंगे। लेकिन अगर आपने वहां जाके किसी जंगल में बहुत सारे मकान बना के बसा भी दिया तो वो जाके अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, एक्सेस के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि जो कुछ नई बस्तियां बसेंगी, जैसे आपका सी पैक का रूट है, अब उस रूट के ऊपर इकोनॉमिक जोन्स आ रहे हैं, वो कुछ दीही आबादियों को लग रहे हैं, वहाँ पर ये ज़रूर होगा क्योंकि वो अभी इनिशियल स्टेज में होंगे इकोनॉमिक जोन, वहाँ अभी भी तवज्जो है उस पर। देखिए जब भाई बातें तो बहुत सारी सुनने को मिल रही हैं ना कान में। तो नहीं, ये आप ये समझ लें कि अगर जिस्म आपका सेहतमंद है तो अगर एक टांग की, पैर की एक छोटी उंगली के अंदर भी तकलीफ है ना तो पूरा जिस्म उसको महसूस करेगा। बिल्कुल। अच्छा, वरना आपने ऊपर से सूट टाई पहन के बैठ जाएं और अंदर से आप बीमार हैं तो थोड़ी देर में आप गश खा के गिर जाएंगे। तो बीमारी की सही तशखीस होनी है, उसका सही इलाज होना है, और वो जो टांगे जो पूरे जिस्म का, पूरे धड़ का वजन उठाती हैं, उनको सबसे मजबूत होना है। क्योंकि पिरामिड खड़ा हुआ कैसे है कि नीचे बेस के ऊपर, और ये वो 20 करोड़ लोग हैं आम, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से आपको भी गालिबन नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने ये नहीं किया, अगर ये नीचे वाले को नहीं किया तो फिर हम सब एक फौज गार्ड्स की लेके घूम रहे होंगे। और हमारे जिन बच्चों को वहाँ पर छत होनी चाहिए, जो माँ बाप जो जोड़े अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, अगर वो इसी तरीके से गेटोस के अंदर बड़े होंगे और वो फिर वहाँ से नशई और बगैर हुनर के निकल के आएंगे, तो ये जो पूरी दुनिया ने इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स के ऊपर चलते हुए तरक्की याफ्ता बने। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये अनिल साहब की बड़ी आप एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं, बोलते हैं ये बना देंगे, ब्रिटेन के टाइकून हैं बड़े मशहूर। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पढ़े लिखे भी हैं, ज़हीन भी हैं, वसाइल भी रखते हैं, बट इज ही योर फोकल पर्सन फॉर दिस? मैं सिर्फ अंडरस्टैंड करना चाहता हूं। मैं आपसे एक बात बताता हूं, देखिए कि जो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को फख्र करना चाहिए, अच्छे मुनासिब आदमी लगते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई उसमें खामी है, लेकिन क्योंकि जो वेस्ट की इकॉनमीज हैं, है ना, और जो वहाँ पर एक तरह का कंपटीशन है, एक तरह की ट्रांसपेरेंसी है, और वहाँ पर जो लोग निखर के सामने आए पाकिस्तानी बैकग्राउंड के, जो बच्चे वहाँ गए, नौजवान गए, अनिल साहब से मैं मिला हूँ, मैंने उनके साथ एक नमाज भी पढ़ी, वो मतलब ज़ोहर और असर के वक्त के दौरान में, तो वो क्या है कि उनका दिल तो पाकिस्तान के साथ धड़कता है। अच्छा, वो वहाँ पर कामयाब हैं, और इमरान खान साहब का चूँकि एक रोमांस भी पाकिस्तानियों के साथ है, तो वो इमरान खान साहब को कामयाब भी देखना चाहते हैं। तो यूँ समझें कि वो वहाँ पर कामयाबी हासिल कर चुके हैं और उनके पास कुछ रेसिपीज़ हैं। अब हमारे जैसे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो होम ग्रोन हैं और यहाँ पर कामयाबी हासिल की है अल्लाह की मेहरबानी से, बाहर गए, पढ़ के फ़ौरन आ गए और 31 साल से यहीं डटे हुए, तो हमें ये देखना है कि वो जो कुछ रेसिपीज़ हैं उनकी कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, कस्टमाइजेशन। क्योंकि मैं उन सबसे दोस्तों से ये कहता हूँ कि जी आप दुनिया के बेहतरीन ड्राइवर हो सकते हैं और मैं आपको दुनिया की बेहतरीन गाड़ी दे देता हूँ, फिर आप जाइए और इस ट्रैफिक में चलाइए। तो वो एज इट इज़ मॉडल्स यहाँ पे उतने कामयाब नहीं होंगे जब तक हम पाकिस्तानियों की नफ्सियात, पाकिस्तानियों की ये बड़ी आम आपने बात की है कि बेशक रेसिपीज बाहर की हों, लेकिन लोकल जब तक इंफॉर्मेशन और नॉलेज ना हो तो तब तक ट्यूशन उतना अच्छा नहीं होगा। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वैसे नजीब हारून साहब ने जो है वो कहते हैं ना कि गुफ्तगू के अंदर पोशीदा तरीके से एक चीज़ वाजे करके बता दी, वो मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन महल वकू के जिक्र में इन्होंने एक शख्सियत के मुतालिक हमें बता दिया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम इंजीनियर नजीब हारून साहब के साथ, जो कि रहनुमा है PTI के। और अभी जो हाल ही में मीटिंग हुई है, इमरान खान साहब ने जिन लोगों को अपने नज़दीक रखा है इस हाउसिंग पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसका ये हिस्सा है। तो इनसे ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हुई बड़े मुफस्सिल तरीके से एक्शन प्लान के मुतालिक। तो कुछ मेरे ख्याल से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अभी भी मेरे ख्याल से जिसके बारे में लोगों को या लोगों में अबहम पाया जाता है, मैं चाहूँगा उसको थोड़ा सा आप क्लियर कीजिएगा। सबसे बड़ा जो की इशू है वो ये है कि वेयर विल द मनी कम इन फ्रॉम। हर शख्स यही बात कर रहा है कि जी ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट है, पैसे हैं ही नहीं, आएंगे कहाँ से? देखें, पैसों का जो सबसे बड़ा जो सोर्स पूरी दुनिया के अंदर होता है वो इंटरनल मनी होता है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे पैसे हैं कि जिनको अगर सिक्योरिटी फराम की जाए, और वो क्या, जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं, तो जितने पेंशन फंड, सोशल सिक्योरिटी, EOBI, ये जितने इदारे हैं, ये बैंकों के अंदर छोटे मोटे इंटरेस्ट के ऊपर पैसे रख के बैठे हुए होते हैं। अच्छा, और ज़ाहिर बात है कि बाज़ औक़ात इन्फ्लेशन को भी वो रिक्वायरमेंट को जो इंटरेस्ट रेट उन्हें मिल रहा होता है, तो जब आप बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं और जो काम कर रहे होते हैं वो एसेट बैक्ड होता है, यानी उन पैसों से आप कोई स्टॉक नहीं खरीद रहे, उन पैसों से कोई बर्फ़ नहीं खरीद रहे कि पिघल जाएगी धूप के अंदर। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे जो कि जिसकी लाइफ साइकिल होगी। आप उन पैसों से घर बना रहे जिनकी 25-30 साल लाइफ साइकिल होगी। तो वो बॉन्ड्स के ज़रिए, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए यू विल फाइनेंस इट। वो एक हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जब आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और आप प्रोजेक्ट्स के अंदर सरकार पीछे खड़ी भी होगी सॉवरेन गारंटी के तौर पे या सूबाई तौर पे, सब सॉवरेन गारंटी के साथ, तो उसमें क्या होगा कि इंटरनेशनल फाइनेंस जो बाहर इधर उधर लुढ़क रहा है, देखिए खित्ते के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी पाकिस्तान 20-22 करोड़ का मुल्क जो है वो एक ऐसा है कि अगर आपके पास 6 गिलास हैं आपके सामने और आपके पास एक जग पानी है, 5 गिलास भरे हुए हैं, तो आप एक खाली है, तो आप छठे में आप आपका प्रॉब्लम है कि आपके पास, तो खित्ते के अंदर भी जो इकॉनमीज थी, चाहे मलेशिया था, फिलीपींस था, थाईलैंड था, तो वो सैचुरेटेड है। तो पाकिस्तान की तरफ भी फाइनेंस आएगा। हाँ, हमें ट्रांसपेरेंसी बनानी पड़ेगी, हमें लोगों को ये एतमाद देना पड़ेगा कि वो उनको पैसे वापस ले जाने के तो इंटरनेशनल फाइनेंस भी खुले बाजार यहाँ पे भी सिक्योर रहेगा। और फिर जब अच्छा, और चूंकि आपको वो मॉडल्स करने पड़ेंगे और आपको इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और जो बॉन्ड्स हैं उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा सरकार को। और यही इमरान खान साहब की मौजूदगी से ये मुल्क फ़ायदा उठा सकता है कि एक क्रेडिबिलिटी के जो इस वक्त उनसर है जो। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ा पाकिस्तानियों का असासा है, जो पिछले 5 अशरों के अंदर, 4 अशरों के अंदर ब्रेन ड्रेन हुआ है पाकिस्तानी इंजीनियर, पाकिस्तानी डॉक्टर, पाकिस्तानी साइंसदान, पाकिस्तान बेहतरीन पाकिस्तानी भाग रहा था, या उसका रुख जो था वो यूरोप, अमेरिका को, कुछ मिडल ईस्ट की तरफ था। अब जब उनका एतमाद बहाल होगा इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान के अंदर, तो वो अपने वसाइल और अपनी नो हाउ। अच्छा, ये मैं एक आपसे बात पूछूं, हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोग्राम देखते हैं जनाब, और फीडबैक भी भेजते रहते हैं। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया बड़ी मुतारिक है। बात तो मैं हाउसिंग पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा इस मौजू पर मैं थोड़ा सा आपसे इनपुट ले लूँ। सर, उन लोगों की शिकायत ये है कि बिकॉज वी कुड नॉट मेक इट हियर, हम यहाँ पर वो बन नहीं सकते थे जो हमारी ख्वाहिश थी, जिसके लिए हम ट्रेन हुए थे, जिसके लिए हमारे अंदर कैपेसिटी थी, इसलिए हम बाहर चले। ये बिल्कुल जायज़ है। क्या अपॉर्चुनिटी अब मिलेगी उनको? अब सिर्फ हमें क्या दे, यानी हुकूमत को क्या देना है, पाकिस्तान ने उनको क्या देना, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको एक चीज़ चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर। अगर पाकिस्तान के अंदर जो भी हमारे इदारे काम करते रहे, और काफ़ी बेहतरी भी आई है अल्लाह की मेहरबानी से, कराची, वो कहते हैं ना मिडिल क्लास जितने छोड़ के गए हैं, वो कहते हैं भाई हम चाहते, जैसे इंजीनियर जो छोड़ के गया। देखिए, मैं बाहर गया भी हूँ, रहा भी हूँ, पढ़ा भी हूँ, और जिस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर उन्होंने अपनी जगह बनाई है, उनके लिए तो ये जो है बिल्कुल पाकिस्तान जहाँ पर अभी सब कुछ होना है, एक वर्जिन ग्राउंड है। तो वो आएंगे भी अपने साथ तजर्बा और वो नो हाउ जो एडवांस मुल्क के अंदर, तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर लेके, और वो यहाँ पर आएंगे। मैं आपसे गारंटी करता हूँ, और ये आप यकीन रखिए कि जब चाइना तब्दील हुआ तो ओवरसीज चाइनीज जब चाइना वापस गए उन्होंने तब्दील किया। जब इंडिया जिस वक्त तब्दील हो रहा है तो ओवरसीज इंडियंस
जब वापस गए कि उनको एतमाद मिला तो इंडिया पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी टर्न अराउंड करेंगे। भाई देखें, पहले ही लोगों को उम्मीदें तवक्कुआत आपसे बहुत ज्यादा हैं, आप और बढ़ा रहे हैं। मैं देख बढ़ा लें, रहा फिर हूं, बाद में सोच लें, फिर मैं जवाब देना पड़ेगा आपको। मैं साथ साथ एक बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान की अगर पाकिस्तानी मालकी पकड़ लेंगे ना, मलकियत, पाकिस्तान के वारिस पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के वारिस पाकिस्तान का नौजवान है। इस वक्त यमन के बाद पाकिस्तान सेकंड नंबर पे मुल्क है जहां परसेंटेज वाइज जो नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। इन नौजवानों ने अगले 40, 50, 60 साल इस मुल्क में ज़िंदा रहना है। इसको जब तक हम ओनरशिप पकड़ेंगे, और इमरान खान इसमें टर्न अराउंड इस तरह से कर रहे हैं कि वो लोगों की सेल्फ एस्टीम, उनकी खुददारी, उनकी गैरत, ऑनर, डिग्निटी, और बाहर भी वेस्ट के अंदर भी इज्जत करा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी। और जब खुददारी कौमों की जागती है, उनको अपना एहसास होता है, गैरत जागती है, तो फिर कौमें बनती हैं, सब हिस्सा डालते हैं, मजदूर भी हिस्सा डालता है दिल लगा के। हाँ, जो कमज़ोर तबकात हैं पिरामिड के बॉटम पे, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर चूँकि आप इसके मुतालिक बात कर रहे हैं, मैं साथ साथ ये भी बात करता चलूँ, तामीरात के अब शुबे की जानिब आता हूँ कि जनाब वाला, आप हाउसिंग पॉलिसी के लिए तो आबाद तशरीफ़ ले गए, अभी वहाँ से भी मतलब ये कि ज़ाहिरी बात है कुछ इनपुट्स आती रहती हैं, कुछ फीडबैक मिलता रहता है। बात यह कि अब उन बेचारों का कहीं जिक्र नहीं, कोई बात नहीं, शायद उनके दिल में भी कोई बात रह गई हो कि भाई हाउसिंग पॉलिसी तो हमारे यहाँ अनाउंस की, अब जब कोर टीम तैयार हो रही तो उसमें हमारा कोई जिक्र नहीं। एग्जीक्यूट तो वो सोचते हैं, या उनके जहन में आपने ऐसा डाल दिया कि एग्जीक्यूशन के अंदर उनका किरदार होगा और हम प्राइवेट डेवलपर से काम करवाएंगे। नहीं, जो आबाद है वो, जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो जो पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो होमवर्क है, जो लैंड बैंक्स हैं, चीज़ें, उसमें जो इनिशियल पॉलिसी भी इमरान खान साहब ने इस चीज़ का एहतमाम किया था कि जब ये अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी बनी तो इसका अनाउंसमेंट ही आबाद के हेड ऑफिस जाके किया। अच्छा, तो इसमें इस लिहाज से, लेकिन इसमें दीगर स्टेक होल्डर्स भी हैं और इंटरनेशनल मॉडल्स भी हैं, मेरी भी बहुत सारी हो सकती हैं, इनपुट्स हो सकती हैं, लेकिन जब आप कौमी पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें एक कंसेंसस बनाते हैं जिसमें कुछ एकेडमिक एक्सरसाइज भी होती है, फिर फाइनेंशियल्स के बारे में भी पॉलिसी मेकर्स भी आ जाते हैं। सबसे बड़ी जो छतरी आप या शामियाना ऊपर लगाएंगे वो लीगल फ्रेमवर्क का है, लेजिस्लेशन का है। जब आप बड़ा काम करने जाते हैं तो उसको जो लेजिस्लेटिव टांगे अगर आपने प्रोवाइड नहीं की, तो वो जैसे हमारे यहाँ स्टे होता है और फिर वो केस रुलता रहता है, तो जहाँ पर मॉर्गेजेस इन्वॉल्व हैं वहाँ फोर क्लोजर के लॉज बनेंगे, जहाँ पर रेंटर्स इन्वॉल्व हैं और आप वहाँ पे सहूलत पैदा कर रहे हैं, वहाँ पे बनाएंगे नए लॉज इविक्शन के, उसके बगैर ये कोई चीज़ टेक ऑफ ही नहीं करेगी। और भैया लॉ प्लीज़ आप, मैं आपको बताऊँ, ये 3-4 चैलेंजेस जो हमें दरपेश है, ख़ास तौर पे जब प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, वो ये लेजिस्लेशन है। मैं आपको बताऊं, बड़ी सिंपल लेजिस्लेशन है। मैं इसके मुतालिक बात करूं, छोटी सी ब्रेक लेनी है जो है, पहली मीटिंग से उन मीटिंग्स के अंदर मौजूद हैं। चले, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, आपके पास आता हूं दोबारा से, और नाजरीन को भी बताऊंगा कि जनाब वाला कौन कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जिनके मुतालिक गुफ्तगू हो रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले नजीब हारून साहब के साथ डिस्कस कर रहा था कि जनाब वाला, ये जो मामलात हैं अब इनको आगे किस तरह लेकर चलना है। इन्होंने कहा जी लीगल फ्रेमवर्क बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, और फर्स्ट स्टेप, मैं तो हमेशा से इसके बारे में शोर करता आ रहा हूँ कि सर लीगल फ्रेमवर्क भी चाहिए, वैसे भी जनरल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है बड़ा क्लियर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी जगह कवानीन नहीं बने हुए, और जो कवानीन बने हुए हैं पता है वो 1800 मतलब 200 साल 150 साल पौने 200 साल पुराने कवानीन है, जहाँ तक मुझे याद है। मे बी आई एम एग्जैजरेटिंग, लेकिन जो मैंने देखा है मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें पहली मीटिंग से ही सेक्रेटरी लॉ को मौजूद रखा गया, ताकि वजह उसकी ये कि जो भी चीज़ इफ़ेक्टिव होगी, जो भी डिज़ाइन होगा,
उसके मुताबिक उससे कंपैटिबल कवानीन मरकज़ में भी और इवेंचुअली सूबों में भी जब बनेंगे तो ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसको यूँ समझ लें कि आपने जितना अच्छा भी व्हीकल डिज़ाइन कर लिया इस मकसद के लिए ना, उसके लिए अगर आगे हमवार रोड होगी तो वो दौड़ेगा। और अगर उसमें वो गढ़ों वाली रोड होगी, यानी कवानीन की रुकावटें उसमें आएँ कि जनाब आज इस पे स्टे ऑर्डर है, कल उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है, कर जाएगा क्योंकि ये एक लार्जर, अच्छा ये पूरी इकॉनमी को जंप स्टार्ट देगा। इसके नतीजे जो हैं इसी से लिंक्ड अप हैं। वो 1 करोड़ लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है उसका बड़ा हिस्सा एटलीस्ट 50% वो इसी से लिंक्ड अप है जो हाउसिंग सेक्टर के अंदर डेवलप होगा। क्योंकि जब मजदूर से लेके, राज से लेके, मेसन, तरखान, कारपेंटर से लेके, सुपरवाइज़र, इंजीनियर, टाइम कीपर, ये पूरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल जो वो निज़ाम है वो जब खड़ा होगा उन प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये एम्प्लॉयमेंट भी है। और इससे बढ़ के जब वहाँ पर एलाइड इंडस्ट्रीज़ की जो सपोर्ट है, चाहे वो शीशा है, पेंट है, सरिया है, सीमेंट है, टाइल है, यही मैं आपको लाना चाह रहा था। और वो तमाम के तमाम चल पड़ेंगे उसको केटर करने के लिए। भाई देखें, अब मामला आ गया। अब आपने चूंकि अपनी बात मुफस्सिल अंदाज में की भी, अब बात यह है कि थोड़े से सवाल तल्ख किस्म के आपसे। बुनियादी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि जनाब ये आएंगे, सारे मजदूर आएंगे, मेसन आएंगे। आपको पता होगा कि एक दौर के अंदर बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, पाकिस्तान में ज़लज़ला आया और उसके नतीजे में क्या हुआ कि नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे शहर ऐसे थे जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स वगैरह, लाइफ का भी बहुत लॉस हुआ। लेकिन आपका लेबर शॉर्ट हो गई। उसका आउटकम ये था कि हमारे पास लेबर है नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लेबर कम है। आप बात कर रहे हैं 5 मिलियन होम्स यानी 50 लाख घर बनाने के लिए, लेबर तो मेरे पास शॉर्ट है। अच्छा देखिए, मेरे पास कम है। पाकिस्तान कहने को आसान है कि मेरे पास बेरोजगार लोग बहुत हैं। अच्छा अब जो है मैं आपसे बताऊं कि लोगों का शॉर्टेज नहीं है, स्किल्ड लेबर का शॉर्टेज है। अच्छा तो ये स्किल्ड, सेमी स्किल्ड भी, टाइल मेसन नहीं मिलेगा मुझे। अच्छा देखें, टाइल मेसन मुझे नहीं मिलता। अच्छा मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि एक तो खैर हमारा बहुत मिडल ईस्ट गया हुआ था जो वापस आ रहा है वहाँ के सेचुरेशन की वजह से, और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक तरह के जो वोकेशनल ट्रेनिंग भी, देखें जब आप कोई चीज़ करने जाते हैं तो उसके लवाजमात साथ पूरे होते हैं। यानी ये तो एक मेन कोर्स आपने तैयार सर, प्लम्बर चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। ये सिर्फ आपने राज की मेसन की बात की, मेसन भी चाहिए होगा अगर आप बना मेसन, और टाइल मेसन भी चाहिए, 1000 लोग और चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं मजदूरों का। ऑलरेडी जैसे मैंने हुनर फाउंडेशन वालों से एक मिसाल दे रहा हूँ मीटिंग की वहाँ के उससे। अच्छा अब वो इस वक्त मौजूद हैं और वो शॉर्ट कोर्सेज, लॉन्ग कोर्सेज, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं। अच्छा और जब उन लोगों को, बच्चों को, मैट्रिक पास नौजवानों को, 18-20 साल वाले को ये पता होगा कि ये 3 महीने 6 महीने के कोर्स करके उसकी खपत हो रही है, तो वो वहाँ पर ये पैरेलल सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। क्योंकि जब हमारा ये जिस्म, इसको प्रायर प्लान करना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल करना पड़ता है क्योंकि यही वो विजन होता है कौमों के लीडर्स का कि अगर वो हाफ कोक्ड हुआ, जब आगा खान अस्पताल बना ना, तो आगा खान ये 30 साल पहले जब बना तो उस वक्त उन्होंने क्या किया कि पहले सर्वे किया उन्होंने, और सर्वे किया तो उन्होंने कहा डॉक्टर्स तो बहुत मौजूद हैं, डॉ मेडिकल के, सिंध मेडिकल के, पंजाब के, नर्सें नहीं थी। तो उन्होंने अस्पताल बनाने से 3-4 साल पहले नर्सिंग स्कूल बनाया ताकि 1, 2, 3 ठकाठक नर्सेस के बैच निकले, ताकि जब अस्पताल बना तो नर्सेस तैयार थी। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जरूरी है। मैं बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी चीज़ आपने भी मेंशन की कि अब एलाइड इंडस्ट्रीज इसके अंदर हैं, अब थोड़ी इस तवज्जो इस तरह भी डालनी पड़ेगी। देखिए, सीमेंट चाहिए होगा, सरिया चाहिए होगा, सरिया की हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं रही, हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, फिर इसका मतलब है इंपोर्ट टैरिफ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सरिया महंगा नहीं खरीद सकते। पेंट का आपने जिक्र किया, ठीक है, इंडिजिनसली हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बाहर से भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। हमें वॉशरूम्स के लिए टाइल्स, सैनिटरी वेयर, ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। ये कोई ईजी तो नहीं है ना सर। जब आप 50 लाख की बात करेंगे ना, देन इट विल बिकम अ बिग डील। तब तो कॉपर की केबल जो वो भी देखो सर, ये चीज़ें हैं। आपकी बात से एग्री करते हुए, अच्छा बात सुनिए, एक बात याद रखें कि एफिशिएंट मार्केट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर खाद बेचने में बहुत नफ़ा होने लगे तो हम सारे मिलके खाद बेचने लगेंगे, वो इवन आउट होके नीचे आ जाएगा।
तो यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब जब आपके मीडिया के ज़रिए, चीज़ें के ज़रिए, तो जो बिजनेसमैन है ना, उसके कान खड़े हुए हैं कि हाँ ये होने वाला है, तो वो अपनी अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स की कैपेसिटीज़ बना रहे हैं। नए वाले जो सहमे हुए बैठे थे क्या होगा, एक ट्रस्ट लेवल होता है, फैसिलिटेट करना पड़ेगा ना अच्छा, आपको। तो फैसिलिटेट करने के लिए ये जो हुकूमत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट लेके चल रही है, वन विंडो का कॉन्सेप्ट लेके चल रही है, कि लोगों का खौफ, देखिए माजी में वो जब प्रोजेक्ट लगाने जाता था तो बरसा बरस लगाता था, रिश्वतें देता था, कमीशंस देता था, और फिर जब तक प्रोजेक्ट वो तैयार होता था तो इतने सारे लोग। इस वक्त एक हुकूमत का, चूँकि टॉप डाउन हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो बिहेवियर पैटर्न मुझे अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद है और पाकिस्तानियों से भी उम्मीद है कि तब्दील होगा, क्योंकि जब लोगों की, आपने और बड़ा ये इंपॉर्टेंट इशू आपने उठा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग इलेक्शन जीत के आए हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे, बिल्कुल, और लोग अभी पता है क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की, कि आप अकाउंटेबिलिटी करके दिखाएंगे। लेकिन आप जो अगर डाइवर्ट होगा ना दूसरी तरफ, तो लोग बहुत अपसेट हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बोला हम करप्शन खत्म करेंगे, लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, किसकी होगी, कौन होगा? तीन अलग अलग काम है। पहला कि करप्शन का तो हमें सबसे पहले गला घोटना है, इसमें मीडिया भी शामिल है, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल है, अपोजिशन भी शामिल है, और पीटीआई इसको स्पीयर हेड करेगी। मीडिया का भी रोल है। हमें गला किसका घोटना है? करप्शन का। एक, क्योंकि हमें जिस चीज़ ने दीमक की तरह, कैंसर की तरह इस अंजाम को पहुंचा है वो करप्शन था। एक, दूसरा, हमें इमीडिएट नेचर्स के प्रोजेक्ट को रोल करना है ताकि एम्प्लॉयमेंट, एलाइड इंडस्ट्री। तीसरा, हमें वो जो बदमाशों के रास्तों से जो नुकसान हुआ है, बोलो आप, उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, आप हर चीज उनकी शूट डाउन कर रहे हैं। ये चीज हो गई, इसको गिरा दो, वो बस बंद कर दो। ये मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मुझे अपनी बात दोहराने दीजिए। हाँ। यानी मैंने ये नहीं कहा कि जो भी, जिसने भी जुर्म किया, चाहे वो पीटीआई का ही क्यों ना हो, वी हैव टू टेक एवरीबॉडी टू टास्क। अगर हमने तेरा और मेरा किया राइट नाउ, अदरवाइज पीपल विल गेट वेरी एजिटेटेड। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं ना कि लोग, मीडिया भी देख रहे हैं, आंखें भी देख रहे हैं, भाई प्रेशर है कि नहीं? आप लोगों ने वोट तो इस पे लिया था ना, आपको मानना पड़ेगा। तो हम ये करने को तैयार बैठे हुए हैं, और ये हमारे लोगों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी कि जिस पे इल्जाम है वो जाके पीछे की सफ में खड़ा होगा और हिसाब देगा। जब क्लियर हो जाएगा तो पहली सफ के अंदर आ जाएगा। इस चैप्टर 1 के ऊपर, मेन मौजूद से थोड़ा सा हटूंगा, लेकिन इस चैप्टर 1 के ऊपर अभी तक पेशरफ कितनी हुई है? अकाउंटेबिलिटी आज भी एजेंडे में, आप जा रहे भी कौमी असम्बली के इजलास में, उसमें एजेंडे। मेरे ख्याल में ये अच्छी मिसाल थी कि जब ये बाबर अवान साहब का वो गया नैब के अंदर, तो उन्होंने क्विट किया। अच्छा, अल्लाह करे कि वो अपने आप को हाथ दिखा के साफ करके आ जाएं, 100 बिस्मिल्लाह आगे आके बैठे। तो ये एक कल्चर इवॉल्व करना है तब्दीली, लेकिन ये अगर नहीं किया, ये तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं ना, दूसरों की भी तो अकाउंटेबिलिटी करनी है। वोट तो आपको उस चीज के मिले हैं। अच्छा, लेकिन अब देखें, इसमें भी बेचैनी है। लेकिन दो लोग हैं, जो लोग सिंसियर हैं उनके, वो कहते हैं नहीं जी हम अकाउंटेबिलिटी छोड़ें, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। इसको जो अकाउंटेबिलिटी है ये इदारों के थ्रू होनी है, और इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी है, ताकि लोगों का एतमाद रहे। तो वो इदारे अपना अपना काम करेंगे, नैब भी करेगी, FIA भी करेगी, उसमें जो भी, और जितनी खराबी है उस इन इदारों की भी दुरुस्तगी होनी है। और फिर ये चीज़ें, अच्छा ये लॉन्ग टर्म भी हैं, शॉर्ट टर्म भी हैं, मीडियम टर्म भी हैं, लेकिन अगर लोगों का एतमाद इंशाअल्लाह, यानी हमें कुछ दिखना शुरू हो जाएगा चंद दिनों। बिल्कुल, क्योंकि जब आपका अमल होगा तो नजर आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नजीब हारून साहब, आप शो में हमारे साथ शरीक हुए। आगे आने दिनों के अंदर भी कोशिश करते रहेंगे कि ये जो मैं कहूँगा कि बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, मुल्क को इससे बहुत फ़वाइद मिल सकते हैं। अगर 5 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, एलाइड इंडस्ट्रीज़ भी चल पड़ेंगी, और हम कोशिश करते रहेंगे कि इसको हम रिव्यू भी करते रहें और आगे चल के हम इसकी प्रोग्रेस भी देखते रहें। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।